द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, ममता बनर्जी आगे निकल चुकी हैं। न सिर्फ तृणमूल आगे निकली है भारतीय जनता पार्टी से, बल्कि ममता बनर्जी भी आगे निकल चुकी हैं। मतगणना जारी है। 5वें राउंड तक शुभेंदु अधिकारी आगे थे, लेकिन छठे राउंड के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को पीछे छोड़ दिया है। शुभेंदु अधिकारी से वो आगे निकल चुकी हैं। इतना ही नहीं, जितने बड़े बड़े दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, उन्हें खड़ा किया था, वो सब अब पिछड़ते जा रहे हैं। एक दांव बचा हुआ था कि शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी आगे निकल रहे हैं। जब 200 पार हो चुकी थी तृणमूल कांग्रेस की सीटें और भारतीय जनता पार्टी की करीब करीब 80 पर पहुंची थी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ता एक ही रोना रो रहे थे कि ममता बनर्जी अपनी सीट हार रही हैं, नंदीग्राम हार रही हैं। लेकिन अब नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी आगे निकल चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी 5 राउंड तक आगे थे, लेकिन छठे राउंड से ममता बनर्जी आगे निकल चुकी हैं। और जो खबरें आ रही हैं, जो बताया जा रहा है कि करीब करीब 10,000 वोटों से वो आगे निकल चुकी हैं। ये एक बहुत ही बड़ी जीत है, न सिर्फ तृणमूल के लिए बल्कि ममता बनर्जी के लिए भी। जी हाँ, सुबह से ही। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने अपने बड़े बड़े तुर्रम खाओं को टिकट दिया था और चुनाव मैदान में उतारा था, वो सब हार रहे हैं, वो सब पिछड़ चुके हैं। जो रुझान आ रहे हैं उनमें अच्छों का पत्ता साफ हो रहा है, जिसमें लॉकेट चटर्जी, बाबुल सुप्रियो, अशोक डिंडा जैसे नाम हैं, वो सब पीछे हो चुके हैं। एक ही नाम आगे चल रहा था शुभेंदु अधिकारी का, वो भी अब पिछड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से करीब करीब हार चुकी है। ममता बनर्जी ने जीत का परचम लहरा दिया है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी वैसे लगातार ये कह रही है कि अभी फाइनल बाकी है, हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे। दिल्ली में भी वो यही कह रहे थे कि हम जीतेंगे, 3-4 बजे तक वो यही कह रहे थे, मगर वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर भी यही हुआ था। और अब जो रुझान आ चुके हैं, ये विशेषज्ञों का भी ये मानना है और ये बार बार कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर उलटफेर होगा तो 5-10 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। ममता बनर्जी की कम हो सकती हैं या भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती हैं। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस हार नहीं सकती, भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती। एक अकेली महिला ने पूरी मोदी सेना को पस्त कर दिया है, उनके अरबों खरबों रुपयों को पस्त कर दिया है, उनके पूरी जो जितनी एजेंसीज़ हैं उनको पस्त कर दिया है, उनके बल को, जो उनकी आर्मी सेना सब जो लगी हुई थी, उन सबको एक अकेली महिला ने पस्त कर दिया है। साथियों, अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हार रहे हैं। सबसे बड़ा नाम बाबुल सुप्रियो का है। जी हाँ, बाबुल सुप्रियो जो बहुत सिंगर हैं, बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत ही बड़ा कब्जा है उनका, बहुत ही बड़ी पहचान है उनकी। टालीगंज क्षेत्र से उनको उतारा गया था, एमएलए का चुनाव लड़ाया गया था, जबकि वो मंत्री हैं, ताकि वो टालीगंज में जीत हासिल करें, क्योंकि वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री का दबदबा है और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पकड़ है। मगर वो भी पिछड़ चुके हैं, वो भी हार रहे हैं, उनकी सीट भी जा रही है। उसके बाद हम बात करें, लॉकेट चटर्जी बहुत बड़ा नाम था भारतीय जनता पार्टी में, वो खुद सांसद हैं, वो भी अपनी सीट हार रही हैं। बहुत तेज गेंदबाज अशोक डिंडा हैं, जो बहुत ही बड़ा नाम था, क्रिकेटर था, वो भी अपनी सीट हार रहे हैं, वो भी पिछड़ चुके हैं। हम थोड़ा थोड़ा आपको उनको विस्तार से उनके बारे में बता देते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कई नामी चेहरे पीछे चल रहे हैं, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस ने बुरी तरह से पछाड़ा है और अब वो तृणमूल कांग्रेस जीत की कगार पर है। वैसे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ही हार के कगार पर है, लेकिन जो उनके बड़े बड़े तुर्रम खाते, वो भी अपनी सीट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान ने भी ये छापा है कि बीजेपी के कई और दिग्गज चेहरे पीछे चल रहे हैं। चुनाव में भगवा दल की हवा बनाने के लिए उतरे राज्यसभा सांसद रहे स्वप्न दास गुप्ता तारकेश्वर सीट से पिछड़ते दिख रहे हैं। शुरुआती रुझानों में तारकेश्वर सीट से स्वप्न दास गुप्ता 3,000 से ज़्यादा वोटों से पिछड़ते दिख रहे हैं। तारकेश्वर सीट पर स्वप्न दास गुप्ता की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के रामेंदु सिंह राय से है। तारकेश्वर विधानसभा सीट साउथ वेस्ट बंगाल रीजन के हुगली ज़िले का हिस्सा है। उनके अलावा एक्ट्रेस से नेता बनी लॉकेट चटर्जी भी पीछे चल रही हैं। जी हाँ, लॉकेट चटर्जी भी पूरी तरह से समझ लीजिए कि पिछड़ चुकी हैं। स्वप्न दास गुप्ता भी पीछे हो चुके हैं और जब 3,000 ये शुरुआती थे, अब तो और ज़्यादा बड़ा मार्जिन हो चुका है जब वो हार रहे हैं।
चुनचुरा विधानसभा सीट से भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। बीजेपी कैंडिडेट लॉकेट चटर्जी शुरुआती रुझानों में ही पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला टीएमसी के वर्तमान विधायक असित मजूमदार से है। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, ये जो लॉकेट चटर्जी हैं ये भी पहले फिल्मों में थी, उसके बाद पॉलिटिक्स में आई, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नाम बनी, बड़ा चेहरा बनी। ये भी सोचिए कि सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इनको भी उतारा था मैदान में ताकि वो जो है सो जीत हासिल कर सकें, मगर इनका भी डब्बा गुल होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी रुझान आए हैं वो लगातार पिछड़ती चली जा रही हैं। लॉकेट चटर्जी का भी कोई नाम काम नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी पीछे चल रहे हैं। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज सीट से चुनावी समर में उतरे हैं। इस सीट पर टीएमसी के अरूप विश्वास उनके मुकाबले आगे चल रहे हैं। अरूप विश्वास सुप्रियो के मुकाबले फिलहाल 9000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की बात है, शुरुआती रुझान में 9000 से वो पीछे चल रहे थे। अब उनका भी आंकड़ा पीछे चलने का और ज़्यादा बढ़ चुका है। सोचिए कि बाबुल सुप्रियो एक बड़ा नाम है, फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़े सिंगर रहे हैं, बंगाल में बड़ा नाम है, भारतीय जनता पार्टी में वो मंत्री हैं, उसके बाद भी वो नहीं जीत पा रहे हैं। 2 बार से बीजेपी सांसद रहे बाबुल सुप्रियो। वही बाबुल सुप्रियो एक लोकप्रिय गायक रहे हैं और लगातार 2 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने जा चुके हैं। वहीं ममता बनर्जी का भी बंगाल सिनेमा से पुराना कनेक्शन रहा है। अपनी राजनीति के शुरुआती दौर से ही वह फिल्मी सितारों पर दाव आजमाती रही हैं। इस बार भी उन्होंने बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज़ को चुनावी समर में उतारा है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने भी जो चुनावी समर में उतारा है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, वो लोग भी उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। वैसे अगर आप देखें तो पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस ने ही एक तरह से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तेज़ गेंदबाज, जी हाँ, तेज़ गेंदबाज अशोक डिंडा जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं, जो आईपीएल के लिए खेल चुके हैं, उन्होंने भी जब राजनीति में कदम रखा तो एक नफरतबाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुना और वहाँ से उनको टिकट मिली। मोयना विधानसभा सीट से उनको टिकट मिली, वो भी पीछे चल रहे हैं, वो भी हार की तरफ अग्रसर हैं। साथियों, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, जिस तरह से रुझान आए हैं, अब तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी हार नहीं सकती। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और तो और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सेना को ममता बनर्जी ने चारों खाने चित कर दिए हैं। जी हाँ, थोड़ा उनकी सीटें बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनकी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन नुकसान लेफ्ट और कांग्रेस का हुआ है, ममता बनर्जी का नुकसान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक अकेली महिला ने भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सेना साम दाम दंड भेद, जिसने हर तरह के नुस्खे अपनाए, हिंदू मुसलमान का, जय श्री राम का, हर चीज़ का नारा दिया, उसके बाद भी ममता बनर्जी ने पूरी मोदी सेना को पस्त कर दिया है। और शुरुआती में, और आपको बता दें कि जब शुरू में जब पीछे चल रही थी तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि अब तो ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पा रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के लोग और ममता बनर्जी के लोग, ममता बनर्जी का ये मानना था कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू बहुल इलाका है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है। जो शुरुआती दौर में जो पेटियाँ खुली हैं वो हिंदू बहुल इलाके की खुली हैं, इसलिए शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। जब दूसरे इलाके की पेटियाँ खुलेंगी, ईवीएम खुलेगा, तब ममता बनर्जी आगे निकलेंगी और यही सच साबित हुआ। ममता बनर्जी आगे निकल चुकी हैं। न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि तृणमूल कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।